अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूजियम से आए एक रिटायर्ड भारतीय जर्नैल के साथ और उनके हमरा एक गमज़दा माँ हैं जिनका बेटा सियाचिन के महाज पर अपनी जान से हाथ धो बैठा। जी जैन साहब, क्या हाल चाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक है, तुम ठीक हो जाओ। और हमसे ज्यादा ठीक कौन हो सकता है? हम तो मजलूम हैं बेचारे। आपने हमला किया पाकिस्तान पे। सी ठीक नहीं गए, ठीक हो जाओ। तुम समझ नहीं आ रही जी मैं कह रहा जनरल साहब, मैं जी गल करे उन्हें समझो। जी सर आंखों पे मेरी बात तो सुन लेना। जी हम 70 साल में पहली मर्तबा ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें बड़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं। कट्टा मिट्टी ठीक होए हो, 2 टके की जंग आ रहे तो साढ़े तो सवारी पा रही है। चले मानते तो हैं कि आप जंग हारे हैं हमसे। अस्सी बैटल हारे हैं, वॉर नहीं हारे। अच्छा, ये भी एक अजीब तमाशा है कि बैटल हार गए हैं, वॉर नहीं। भाई वॉर तो होनी ही नहीं है, अगर होगी तो उसमें किसी ने नहीं जीतना। कभी न्यूक्लियर कंट्रीज भी आपस में वॉर करते हैं जब एक न्यूक्लियर हो दूसरा कोशां हो। इस दौरान वो फेंटी अच्छी खासी लगा लेता है, वो बेचारा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है, उसको फिर मार के नीचे ले जाते हैं। मुझे याद है इसराइली जेट्स ने इराक में एक न्यूक्लियर फैसिलिटी जहाँ पर रिसर्च हो रही थी, छोटी मोटी लैब होगी, उसकी ईंट से ईंट बजा के रख दी थी। वो बेचारा रींग रींग के यहाँ पे आया था, फिर नीचे धड़ाम से। अच्छा सर, ये जनरल साहब हैं कौन? और तू कौन है? जन साहब, आप माइंड क्यों कर रहे हैं ना? माइंड क्यों ना करा, तुझे भेगे की हो तुझे क्या मिर्चे खा के हैं? क्या हो गया? मुझे खातून से बात कर रहे थे। अंतरे उन्होंने कही जाना ठीक हो, आप भी ठीक हो जाओ। हाय हाय, देखा क्या अच्छी बात की है। हाँ मुझे एक भी जंग लड़ी होवे। अरे ना ना की है जनरल साहब दा? कुछ साबिक इंडियन जर्नैल है, नाम जरूरी है। ऐसे सर शक्ल इनकी जनरल बख्शी जैसी है और हालात तो लगता है जनरल बख्शी नहीं, जनरल बख्शी वजीर है। वैसे इस जंग के 2 बेनिफिशरीज हैं बहुत बड़े। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 मोदी। फिर नुकसान किदा होया? हिंदुस्तान का। सर मोदी दा फायदा किस तरह होया, दसो तो सही। ये कि वो तमाम फाइलें जो ब्यूरोक्रेसी ने रोक रखी थी असला खरीदारी की, जिसमें दिहाड़ियां लगती हैं, वो सब की सब ऑन हो गई हैं। एक कंपनी है सिग सावर, पिस्टल और गन्स बनाते हैं। 75,000 नई गन्स खरीद रहे हैं सिग सावर से। सिग, मैंने जैसे बताया, ना सिर्फ बहुत बढ़िया बल्कि बड़ी महंगी कंपनी है। और जो इसकी कीमत है, एक गन के अगेंस्ट 4-5 पाकिस्तानी अपनी इंडिजिनस गन्स बनाता है और वो इक्वली गुड है। मतलब अब तो बहुत एडवांस, आगे पहले G3 होती थी, बहुत शानदार गन, अब MP5 बना रहा है पाकिस्तान और मुख्तलिफ साइजेस में। जैसे वो अब राफेल खरीद रहे हैं पाकिस्तान, अपना जहाज, बड़ा फन्ने खा जहाज है जिसकी ओपनिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बड़ी शानदार हुई है, वो बना चुका है। तो अब इस हवाले से बड़ा फायदा रहेगा इन्हें कि इनकी दिहाड़ियां बहुत लगेंगी। मोदी खूब पैसा खुद भी कमाएगा, इसके साथी भी कमाएंगे। वो वॉर हॉक्स, जो जंग फरोशी एक बिजनेस है, अमेरिका तो करता है ना, बहुत ज्यादा जंग फरोश है। तो दूसरों के बच्चों को मरवा के अमेरिका पैसे कमाता है, ये कमबख्त अपने बच्चे मरवा रहे हैं। तो फायदा मोदी को जरूर होगा, साउथ से कुछ सीटें भी एक्स्ट्रा जीत जाएगा, लेकिन इंडिया बहुत नीचे चला जाएगा। मोदी ने के कोई नहीं जितना। मैं कहता हूं अगर जीत भी गया, रेटिंग उसकी बढ़ गई है, 10% रेटिंग उसकी बढ़। क्यों? उसने इस खौफ को, ये जो खौफ एक टेरर है, पाकिस्तान एक टेरर के तौर पे उसने प्रेजेंट कर दिया, उस पे खेल गया। लेकिन देखना यह है, मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान विन विन पोजीशन में, ये हार जाता है तो सेंस प्रिवेल करेगी, अच्छा हमसाया आएगा, हमारा बजट भी कदरे कम होगा, हम भी रिलीफ में आएंगे, सरहदों पर हमारी सूरत हाल भी अच्छी होगी, हम ट्रेड करेंगे, हम आपस में लेजों करेंगे, बहुत सारी चीज़ों पे दीतांत के तहत प्रोजेक्ट्स ऑन होंगे। कश्मीरियों के मामलात पुरअमन तरीके से हल होने लगेंगे, या कम से कम वो टेंशन, वो जिल्लत, उसमें कुछ रिलीफ आएगी। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ, मोदी ही जीता, यही सरकार रिपीट हुई, तो फिर याद रखिए कि कश्मीर आज़ाद करवाने में जहां बुरहान मुजफ्फर वानी का एक बड़ा किरदार होगा, वहां मोदी का भी एक बड़ा रोल है। इनडायरेक्टली मोदी भी इस कॉज को तकवीयत पहुंचाएगा। और वैसे रेटिंग हमारे जहाज की भी बढ़ गई है। हमारे जहाज की रेटिंग बढ़ गई है, इसराइली बॉम्ब की रेटिंग गिर गई है, जिसने हमारे 4-5
दरख्त तबाह किए हैं। ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਗਿੱਲੇ ਬੰਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ गिले कैसे? ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਵੱਜ-ਵੁੱਜ ਕੇ ਤਾਂ ਠੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਰਨੈਲਾ ਮੁੜ ਜਾ ਹਜੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇਰਾ वैसे जनरल साहब जी, अगर खुदा न खास्ता एटमी जंग छिड़ जाती है तो आपके स्टेक्स क्या हैं इसमें? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁਣ ਅੰਤਰ ਜਾਣੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਉੱਥੇ ਪੜਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਆਪ ਹੁਣ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਅਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਛੇ ਪਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਬਰਫਾਂ 'ਚ वैसे ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इनकी इल प्लानिंग का आलम यह है कि राजस्थान में सहराई नौजवान जो रेतले इलाकों में पले बढ़े हैं उन्हें लद्दाख जाके तैनात कर दिया। वो सुबह दोपहर शाम बद्दुआएं देते हैं इन्हें और वहां से भागने की सोचते हैं। ਉਸ ਗਰੀਬ ਫੌਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ हाँ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੀ ਭਈ ਅੰਤਰ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੋਤਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡੱਫਦੇ ਜੇ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਮਹਾਂਦੇ ਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਤੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਵਹਾਈ ਜਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ? ਓਏ 65 ਦੀ ਤੇ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਤੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 1965 ਚ ਹੈਗੇ ਸੋ? ਇਹ ਤੇ 1865 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਕਰੋ ਜਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਸਪਾਈ ਤੁਰਨੇ ਵਾਲੇ ਟਰੋਪੀ आपके खाकी वर्दी वाले यही कुछ नहीं करते ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਲਾਠੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ तो आप भी लंबी कर लें। ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ज्यादातर वैसे रेंजर्स में वो मियाँ वाली के लोग होते हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਫੌਜੀ ਐਡੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਵੀ ਲੱਪੇ ਨੇ। ਵੇਖੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਆ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਤੇ ਖਾਲਾ ਜੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਘੱਲਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਫੌਜ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਫਖਰ ਸਾਡਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਵੱਜਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੱਟੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੱਸੋ तो आप भी तो कश्मीरियों को मारते हैं ना? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਮਾਰਦਾ ਅੰਤਰ ਜਾਣਾ ਘੋਟਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ कौन? ਓਏ ਆ ਮੂਦੀ मोदी क्लास फेलो है आपका? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਲਾਇਕ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ वो तो मास्टर्स है, तो ग्रेजुएशन भी की, पोस्ट ग्रेजुएशन भी। और उसकी दोनों डिग्रियां जाली निकल आई हैं वाओ, और हाई कोर्ट में उसका केस चल रहा है। ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਨਮੂਨੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਫਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਰਾਂਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ तो फिर क्यों नहीं देते? ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਰਨਲ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਬੇੜਾ ਕਰਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਬਰਫਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ वैसे अपने तवील अस्करी करियर में आपका फेवरेट असला कौन सा था? ਸੇਬੇ ਵਾਲਾ ਬੰਬ वो कौन सा? ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਂਕ ਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗੇ ਟੈਂਕ ਥੱਲੇ ਕੁੱਤਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ वैसे हिंदुस्तान के लिए इंतहाई तशवीशनाक बात यह है कि जितने जनरल्स जिन्होंने कश्मीर में सर्व कर रखा है वो इस बात पर मुत्तफिक है कि कश्मीर का मसला मैदान जंग में हल नहीं हो सकता। अब यही राग हम एक अरसे से अलाप रहे हैं, यही बात करते चले जा रहे हैं कि मैदान में आप कश्मीर नहीं ले सकते। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਇਧਰ ਉਧਰ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਸੀਬ ਹੈ। इधर उधर कहाँ से? ये जनरल स्टोर से ले लें। ਵੈਸੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਜਹਾਜ਼ ਸੁੱਟ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਨਾ 5-6 ਹੋਰ ਸੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਸਰਕਸ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੁੱਟੇ ਅੰਤਰ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲ ਡਨ ਵੈਲ ਡਨ वॉर प्लान दे रहे हैं हाँ जी, कि आपको ये मूव करना चाहिए। इनकी मशीन भी रिडंडेंट और इनके पुराने एक्सपर्ट्स भी ऑब्सोलीट। हालांकि जर्नैल अपना वॉर प्लान कभी डिस्क्लोज नहीं करता। ये जो छछोरे जर्नैल होते हैं ना, रिटायरमेंट के बाद इस तरह की हरकतें करते हैं, ऐसे कपड़े पहन के ना टीवी कैमरों के आगे बैठ जाते हैं और अर्नब गोस्वामी जैसे जिन्हें इस तरह का बारूद चाहिए होता है, वो खुद बेचारे बारूदी सुरंगें बन चुके हैं, तो वो इनको एंटाइस करते रहते हैं। ये बैठे अपने फिर प्लान्स डिस्कस करते हैं। 65 में भी इन्होंने यही हरकत की थी। ये कहते हैं ना 65 में हमने तुम्हें हराया, शर्म करो, 65 में तुम्हारे पास सब कुछ था और हमारे तो पल्ले ही कुछ नहीं था, इसके बावजूद हमने अपने आप को डिफेंड किया। तुम्हारे जो प्लान्स थे वो बीच में रह गए, धरे के धरे रह गए। हमारी नाअहलियाँ रही ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन नॉट एनी मोर। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि पाकिस्तान और भारत आपस में लड़े। मैं हमेशा चाहूँगा कि टेबल पे बैठे, कुछ लें कुछ दें। मेरा पाकिस्तान लेने वालों में से ना पाकिस्तान दे भी और बहुत कुछ दे उन्हें, इंडिया को खुश करें, बैठे तो सही। अगर आप धौंस और धांधली से जनरल साहब ये मामले धौंस के साथ, लड़ाई के साथ, गुस्से के साथ
ऐसे दबका लगाने के साथ, ये दबके किसको लगा रहे हैं आप? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ? यानी आपका ख्याल है हम आपके दबके से डर जाएंगे? ਉਹ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ PSL ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਘੱਟਾ ਡਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਚਲਾ ਲਿਆ ਐਟਮ ਬੰਬ। ਬੇ ਅੰਤਰ ਜਾਣਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ।